ईशु तितली। ये एक बहुत ही गरीब तितली है। इसके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए ये नौकरी ढूंढ रही है ताकि कुछ पैसे कमा सके। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। ईशु तितली की माँ भी बहुत परेशान थी। अरे बेटा ईशु तितली, तुम्हें कोई नौकरी मिली या नहीं? बेटा इस महीने बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत महंगाई हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा मैं घर कैसे चलाऊं। माँ मैं बहुत समय से नौकरी ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही। पर आप चिंता ना करें, मैं दोबारा जाती हूँ और कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर उस दिन ईशु तितली नौकरी ढूंढने के लिए डॉक्टर हनी बी के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिलती और वो मायूस होकर लौट आती है और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अरे मैं क्या करूं? हमारे जंगल में तो कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही। जहां भी जाती हूँ कहीं से नौकरी नहीं मिलती। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक एक बूढ़ा जुगनू ईशु तितली के पास आ जाता है। वो बूढ़ा जुगनू काफी दिनों से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। अरे बिटिया, मैं एक बूढ़ा और बेबस जुगनू हूँ। मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी मुश्किलें आसान होंगी और तुम्हारा भला होगा। अरे बूढ़े जुगनू चचा, आजकल के हालात में हर कोई ही बेबस है। पर आप मुझे बताएं मैं आपकी मदद किस तरह कर सकती हूँ। अरे बिटिया, मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। मैं एक खास किस्म के गंदम के दाने खाता हूँ। वो दाने दूसरे जंगल में मिलते हैं। बिटिया, अगर तुम दूसरे जंगल जाकर मुझे वो दाने ला दो तो तुम्हारा भला होगा और मुझ बेबस गरीब का पेट भी भर जाएगा। ठीक है जुगनू चचा, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए वो खास किस्म के दाने लेकर आती हूँ। फिर ईशु तितली दूसरे जंगल चली जाती है। वो बहुत उड़ती है, उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और आखिरकार वो उस खास किस्म के दानों की खेत में पहुंच जाती है। फिर वो वहां से खास किस्म के दाने लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और बूढ़े जुगनू चचा को वो दाने देती है। अरे जुगनू चचा ये ले, आपके खास किस्म के दाने मैं ले आई हूँ। अब आप इन्हें खा लें ताकि आपका पेट भर जाए। अरे बिटिया, मुझे ये दाने नहीं खाने, बल्कि मुझे तो भूख भी नहीं लगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। बिटिया, मैं कोई आम जुगनू नहीं, बल्कि एक जादुई जुगनू हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। क्या तुम मुश्किल में किसी और की मदद करोगी भी या नहीं? पर बिटिया, तुम खुद इतनी परेशान थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन देना चाहता हूँ। बिटिया, ये खास किस्म के दाने इस जादुई बर्तन में डाल देना और देखना, देखते ही देखते ये दाने सोने के दानों में बदल जाएंगे। फिर वो सोने के दाने जाकर तुम सुनार के पास बेच देना। ऐसे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और इस जादुई बर्तन का हमेशा ख्याल रखना और इसे कभी गलत हाथों में मत सौंपना। अरे जुगनू चचा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान थी। आपने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी। फिर ईशु तितली उस जादुई बर्तन को लेकर अपने घर जाती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है और जैसे ही उस जादुई बर्तन में दाने डालती है तो वो दाने सच में सोने के बन जाते हैं। अरे वाह बेटी, हम गरीबों के दिन बदल गए। जा मेरी बच्ची, ये सोने के दाने जाके सोनार के पास बेचा ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो सकें। और फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली वो सोने के दाने लेकर सोनार के पास चली जाती है और सोनार उससे अच्छे खासे पैसे देता है, क्योंकि ये सोना बहुत ही खालिस था। फिर ईशु तितली वो पैसे लेकर घर आ जाती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और देखते ही देखते उनके हालात बदल जाते हैं।
और ये है राजू मच्छर और उसकी पत्नी नीमो मच्छरी। इन दोनों को भी खबर पड़ जाती है कि ईशु तितली के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे राजू मच्छर, मेरे पति, ईशु तितली के पास जो पैसा आ रहा है उसका राज पता चल गया है मुझे। ईशु तितली को एक बूढ़े जुगनू ने जादुई बर्तन दिया है। वो जैसे ही उस जादुई बर्तन में दाने डालती है तो वो दाने सोने के बन जाते हैं। फिर ईशु तितली सोने के दाने सोनार को बेचकर पैसे कमा रही है। इस तरह इनके हालात बदले हैं। राजू मच्छर, मैं तो कह रही हूँ चलकर वो सोने का बर्तन चोरी कर लेते हैं ताकि हम भी जल्दी जल्दी सोना बनाएं और अमीर हो जाएं। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी नीमो मच्छरी, मैं बस मौके की ही तलाश में हूँ। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम चलकर वो बर्तन चोरी कर लेंगे। राजू मच्छर और नीमो मच्छरी ईशु तितली के पड़ोसी हैं और ये दोनों बहुत सुस्त हैं। इन्हें खुद से मेहनत करना पसंद नहीं है और ना ही ये किसी की मदद करते हैं, बल्कि ये सिर्फ दूसरों को तंग ही करते हैं। और इनका दिल करता है किसी जादू के तरीके से इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं ताकि ये अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजारें। और फिर एक दिन जब ईशु तितली अपनी माँ के साथ कुछ काम से घर से बाहर जाती है तो राजू मच्छर और नीमो मच्छरी ईशु तितली के घर चले जाते हैं और उसका जादुई बर्तन चोरी कर लेते हैं। राजू मच्छर और नीमो मच्छरी जैसे ही बर्तन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में पत्थर के बन जाते हैं। उन दोनों को उसी वक्त सजा मिल जाती है चोरी की। फिर ईशु तितली और उसकी माँ जब घर लौटती हैं तो रास्ते में राजू मच्छर और नीमो मच्छरी को भी देखती हैं। वो दोनों जब घर आती हैं तो वो जादुई बर्तन अपनी जगह पर ही पड़ा था। अरे माँ, आपने देखा, राजू मच्छर और नीमो मच्छरी दोनों पत्थर के बने हुए थे। मुझे लगता है दोनों ने फिर से कोई गलत काम किया होगा। वो दोनों तो बाज ही नहीं आते गलतियों से। अरे हाँ बिटिया, बुरे काम करना अच्छी बात नहीं होती। सबको चाहिए कि वो बुरे काम ना करें, बल्कि अच्छे से ही रहें। अब नीमो मच्छरी और राजू मच्छर को ही देख लो, हमेशा गलतियां करते हैं। आज उनको सजा मिल ही गई। और फिर वो दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।